नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्प्लेट स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, जैसा कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉश का फर्स्ट क्लास जो है हमने जो है पहले ही आपको कल ही जो है पढ़ा दिया था और उसके क्वेश्चंस जो है कुछ हमने कराए थे डेमो के रूप में। तो हम सोच रहे हैं कि इसके जो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बारे में जो है आपको कुछ जानकारी दे दें। फिर उसके बाद इस चैप्टर का MCQ जो है आपको लगवाएं और उसी MCQ में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग के जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उसको भी हम और करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है बेनिफिट होगा। तो आज जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि ये क्या है। इसके बारे में आप जो है थोड़ा जानकारी रखेंगे थ्योरी के रूप में, तो आप जो है जब MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आसानी होगी जो हम लगवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। डेफिनेशन इसकी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच निकट संपर्क को कम करने की प्रक्रिया है। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो क्या करती है, जो लोगों को आपस में भीड़ होती है उन सबको क्या करती है, निकट संपर्क जो बनाते हैं, जैसे जो भीड़ होती है उसको कम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बारे में अभी हम और आगे आपको बताते हैं। आल्सो सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स मतलब इसकी और अगर परिभाषा को हम आगे देखते हैं तो क्या होगा, सामूहिक सभा से बचना। सामूहिक सभा से बचने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ से क्या करना है, आपको बचना है। मीन्स अभी आप जो है तैयारी कर रहे हैं STS का, जब आप जो है STS में जो है सफलता प्राप्त करेंगे तो उसके बाद जो है आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल लाइन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, तभी तो आप पेशेंट को बताएंगे किसी उसे जो है पेशेंट को क्या करना है, सामूहिक सभा से क्या करना है, बचना है। मीन्स ज़्यादा जहाँ पर सामूहिक सभा हो या फिर ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को नहीं जाना है, या फिर जो है ऐसे स्थानों पर जो है पेशेंट के जाने से क्या होगा और बीमारी फैलने का डर हो जाएगा। एक दूसरे से लगभग क्या होना चाहिए, एक दूसरे से लगभग 6 फीट की, जी हाँ साथियों, कितनी दूरी, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। मीन्स जो पेशेंट है या फिर एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। जब आप जो है या फिर आप उसको जो है कोई जानकारी दे रहे हैं पेशेंट को, तो आप और उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 6 फीट की। अगर यदि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है पालन करने योग्य कोई उसके पास जो है बीमारी है तो आपको क्या करना होगा, तो 6 फीट की दूरी आपको और पेशेंट के बीच में होनी चाहिए, जिससे आपको जानकारी देनी है। या फिर आप जो है और जो है जितने हो सके भीड़ होने से बचें, मतलब जितना भी हो सके आप क्या करें, भीड़ होने से बचें। मीन्स जितना आपसे हो सकता है आप जो है भीड़ में ना जाएं या फिर भीड़ ना होने दें। पेशेंटों और जो है हॉस्पिटल में जो भी आप जब भी कार्य करेंगे वहाँ पर जो है आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना हो सके आप भीड़ से बचाएं लोगों को, कि यहाँ पर भीड़ ना होने दें वहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। हो सकता है साथियों ये अभी थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब MCQ लगाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाया जाएगा इस चैप्टर का, तो आपको पूरा वीडियो और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि तब MCQ में ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे हो सकता है आप अभी ऑब्जेक्टिव ना बना पाएँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, लेकिन जब MCQ ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे तो उसमें आपको और समझ में आएगा। तो साथियों ये भी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव हल करने में मदद करेगी। आइए देखते हैं। टू की कंपोनेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग के जो कंपोनेंट हैं, प्रक्रिया है वो कितनी है, 2 की है, 2 चरणों में है, मीन्स 2 है। तो कंपोनेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग पूछा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कितने कंपोनेंट हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 2। कौन कौन से, मिनिमाइज ग्रुप्स मीन्स समूह को कम करना। तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो ये है कि आपको समूह को कम करना है। दूसरा क्या है, रिमेन 6 फीट अपार्ट मीन्स एक दूसरे से कितनी दूरी बनाना है, 6 फीट की दूरी बनाना है। ये क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग के कंपोनेंट है। तो एक आपको 6 फीट की दूरी बनाना है, दूसरा क्या करना है, समूह को कम करना है। आगे देखिए, हाउ यू कैन प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स जो है आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। ये जानकारी, ये सारी जानकारी जो आपको अभी दोनों कंपोनेंट बताया गया, ये आपको पेशेंट को भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको समूह को कम करना है, 6 फीट की दूरी मतलब जो है बना के रखना है। ये सारी जानकारी आपको भी जो है काम देगी, फिर उसके बाद पेशेंट को बताने में भी आपको काम देगी। यही क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा इसकी जानकारी भी हम क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में बताएंगे। हाउ यू कैन प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, आप इसका प्रयोग सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे कर सकते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे कि आप स्टे होम, यदि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मीन्स ऐसी जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, इस प्रकार की कोई भी बीमारी ऐसी होती है या फिर पेशेंट है तो उसे क्या करना है, स्टे होम से घर पर रहना है। वर्क फ्रॉम होम इफ़ यू कैन
देन वर्क फ्रॉम होम, यदि आप कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, वर्क फ्रॉम होम मीन्स घर से काम को करना है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय आपको यूज करना है ये सारे टिप्स। एक्सरसाइज एट होम, जो भी आपको एक्सरसाइज करना है वो क्या करना है, एक्सरसाइज एट होम मीन्स घर पर करना है। जैसे कि आप जिम में कुछ लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज एट होम मीन्स जिससे कि जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो और जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो जितने भी होते हैं उन सब में जो लगा होता है, उन सब मतलब बैक्टीरिया जो लग जाती है पेशेंट से, एक पेशेंट से दूसरे में फैलता है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज एट होम। दूसरा क्या है, ग्रीट अदर्स विथ अ वेव आ वो एंड आर नॉट। हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं इसमें जो इंग्लिश को जो है ज़्यादा मतलब कंफर्ट समझे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को ज़्यादा समझे, तो हम आपको दोनों बता रहे हैं। कुछ लोग जो जिनको मतलब इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी जो है ज़्यादा समझ में आएगी। देखो कैसे हम इसको, इन सब को में कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा है फिर भी आपको हम इंग्लिश बता रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई ज़रूरी भी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें, जो हम बता रहे हैं यदि आप लिखना चाहते हो उसको लिखें, कोई ज़रूरी थोड़ी है आप इंग्लिश से ही लिखें इसको, केवल समझ जाइए आप बस। अब जब ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे वो हिंदी में ही कराएंगे, तो आप जो है घबराने की बात नहीं है। ग्रीट अदर्स विथ आ वेव आ वो आर नॉट और नॉड, इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी से नमस्कार करें, ग्रीड नमस्कार करें ग्रीट, तो उसका मतलब यह है कि आप जो है गले ना मिलें, ठीक, मीन्स दूर से ही नमस्कार करें, सर हिलाकर नमस्कार करें, ठीक, ये है जिसे हैंड शेक करते कुछ लोग हैंड, ये सब चीज़ें ना करें। कब, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों तब। ऑनलाइन सर्विसेज का जो है प्रयोग करें, जितना हो सके आप जो है फिजिकली जो है किसी से ना मिलें, जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। आगे देखिए कुछ बता दें आपको, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स कैसे की जाती है, मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जा सकता है। यदि आप जैसे कोई मान लो अभी कोई बीमारी आ गई है, फिर कैसे आपको जो है क्या क्या क्रिया है या फिर क्या क्या वर्क है जो आप करके क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। मास गैदरिंग कैंसिलेशन मीन्स जहाँ पर भी भीड़ की सभा हो उसे क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। मीन्स जो है जो भीड़ की सभाएं हैं उसको आपको आयोजित नहीं कराना है। कब, जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करना है, मीन्स पालन करना है। कल्चर इवेंट्स, जो सांस्कृतिक जो सभाएं होती हैं, जैसे कह सकते हैं बहुत सारी, जैसे कहीं पर पूजा मेला ऐसे जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, फिर या फिर कोई घर का फंक्शन हुआ, मंदिर टेम्पल का, उसमें क्या करना है, कल्चर इवेंट्स को आपको कैंसिल करना है। क्लोजर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये भी एक बहुत मुख्य मुद्दा है कि जब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई बीमारी फैलती है तो उसमें क्या किया जाता है, क्लोजर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीन्स क्या किया दिया जाता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन्हें सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। अभी आप देखे होंगे कि स्कूल आपका सबसे पहले बंद हो जाता है, जितनी भी है, तो इसी के अंतर्गत जो है होता है सोशल डिस्टेंसिंग मेजर। इसमें ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो है किसका पार्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपोनेंट्स का पार्ट है या डिस्टेंसिंग मेजर का पार्ट है, ठीक। ये डिस्टेंसिंग क्या करता है, प्रेस्टीज सोशल में आता है। ये सारी चीज़ों को हम जो है एमसीक्यू में आपको हल कराएंगे। हम सोच रहे हैं पहले जो पहला इसमें पार्ट है सेक्शन ए वाला बेसिक जो है जानकारी, उसके बारे में आपको पूरा बता दें। इसके बाद हम कल जो है आपको बताएंगे डिजीजेज ऑफ मॉस्किटो के बारे में और फिर वायरस के बारे में। उसके बाद जो है पूरे सेक्शन का हम जो है आपको जो है पूरा एमसीक्यू जो है एक बड़ा एमसीक्यू बनाकर सॉल्व कराएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में कराया था। तो ये जानकारी के लिए है, आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। मेजर फॉर स्पेशल पॉपुलेशन मीन्स जो जनसंख्या है, भारी जनसंख्या, उसको भी आपको मेजर करना है स्पेशल, विशेष रूप से। स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो खेल के मैदान, जो खेल के वो हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, एथलीट्स हुआ, क्रिकेट, ऐसे मतलब जिसमें जो ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है उसे क्या करना है, स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी कैंसिल आपको करना है या फिर पोस्टपोन करना है। ये सारी चीज़ें आपको किस में करना है, सोशल डिस्टेंसिंग में। ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है किसके, सोशल डिस्टेंसिंग के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर भी और फिर सोशल डिस्टेंसिंग इसके जो प्रैक्टिस हैं ये भी समझ में आया होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें कितनी दूरी होनी चाहिए, 6 फीट। ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को भी बताना है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि आप जो STS में जब होंगे तो आपको जो है ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट मिलेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें बताना होंगी, क्योंकि वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें आपको बताना होगा कि जो है आपको कैसे कैसे जो है ये सारी चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है पेशेंट को भी, और पेशेंट के साथ रहने वाले परिवार को भी आपको ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। साथियों, आशा करते हैं कि ये सारा आपको समझ में आया होगा। आगे जो है जब MCQ और ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हल कराएंगे तो आपको जो है पूरा समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। तो जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और वीडियो कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है फिर थ्योरेटिकल बनाना है, इसके लिए आप जो है कमेंट में जो है
कमेंट कीजिए, जिससे हम जो है समझ सकें कि आपको कैसी वीडियो ज़्यादा पसंद है, और जो है जिससे मोटिवेशन और बढ़ सके। धन्यवाद साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी जानकारी आपको जल्द प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।